भारत की छवि और कट्टरता का बढ़ता साया। क्रिसमस के मौके पर हुई घटनाओं से उठे गंभीर सवाल। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से भारत में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने सिर्फ हमारे समाज को नहीं बल्कि देश की वैश्विक छवि को भी गहरी चोट पहुंचा दी है। क्रिसमस से कुछ दिन पहले और त्योहार के दौरान अलग अलग शहरों में कुछ समूहों द्वारा शॉपिंग मॉल, पब्लिक प्लेस और यहां तक कि चर्च परिसरों तक में पहुंचकर तोड़फोड़, नारेबाजी और उकसावे की गतिविधियां की गईं। कई जगहों पर चर्च के बाहर जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने जैसी हरकतें की गईं, मानो धार्मिकता नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाना ही मकसद हो। इन घटनाओं ने देश विदेश की मीडिया में बड़ी चर्चा पैदा कर दी। टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर इनकी तीखी आलोचना हो रही है। सवाल यह नहीं है कि कौन सा धर्म बड़ा है या छोटा, सवाल यह है कि क्या किसी भी धर्म के नाम पर नफरत, हिंसा और डर फैलाने को बर्दाश्त किया जा सकता है। धर्म की रक्षा या सत्ता को खुश करने की कोशिश। अपने आप को धर्म के रक्षक समझने वाले कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि भारत का धर्म सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बल्कि संविधान है। और संविधान हमें सिखाता है हर धर्म का सम्मान, हर नागरिक की बराबरी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जब कोई समूह किसी त्योहार को बिगाड़ने निकल पड़ता है तो वह सिर्फ ईसाई समुदाय को नहीं बल्कि पूरे भारत को शर्मिंदा कर देता है। ये सोचना कि हम बहुसंख्यक हैं इसलिए जो चाहे कर सकते हैं, लोकतंत्र और मानवता दोनों का अपमान है। कुछ राज्य जहां तथाकथित डबल इंजन सरकार होने का दावा किया जाता है, वहां भी ये घटनाएं हुई। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कानून का डर खत्म हो रहा है या फिर ऐसी ताकतों को चुपचाप सहारा दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री की मौजूदगी और समर्थकों की मनमानी। क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च पहुंचे। यह एक अच्छा संदेश था कि देश का सर्वोच्च नेता सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल होता है। लेकिन दूसरी तरफ वही समर्थक जो खुद को उनका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, सड़कों पर नफरत फैला रहे थे। ऐसा लगता है कि अब वे किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, न सरकार के न कानून के। दुनिया भर की मीडिया में इस वजह से भारत पर उंगली उठ रही है। एक ऐसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वहां नफरत के मार्च क्यों निकल रहे हैं? दुनिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि दुनिया में दो ही बड़े देश हैं, भारत और नेपाल, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। लेकिन सवाल बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में या तो ईसाई बहुसंख्यक हैं या मुस्लिम, फिर भी वहां के समाज में ऐसे अवसरों पर त्योहारी मेलजोल होता है, दुश्मनी नहीं। अगर भारत को विश्व नेता बनना है तो उसे सिखाना पड़ेगा सम्मान, संवाद और सहिष्णुता, क्योंकि घृणा से कभी महानता पैदा नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए? हर धर्म के त्योहार का सम्मान करें, चाहे वह दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस। नफरत फैलाने वाले वीडियो, मैसेज और अफवाहें शेयर न करें। कानून और प्रशासन से सवाल पूछें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। बच्चों और युवाओं को सिखाएं, धर्म का मतलब प्रेम है, ताकत दिखाना नहीं। निष्कर्ष, भारत हमेशा से सभ्यता, प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। अगर कुछ कट्टर लोग हमारे देश की पहचान को नफरत के रंग में रंगना चाहते हैं तो हमें आवाज़ उठानी होगी, लेकिन समझदारी और शांति के साथ। क्योंकि भारत की असली ताकत एकता, विविधता और इंसानियत है, न कि भीड़ और तंग नजरी। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है। हमने दुनिया को रास्ता दिखाया। हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए, और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? आप कल्पना कीजिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता के। और आप सबको गुस्सा नहीं आता? आप इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं को सत्ता में लाते हैं। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है, जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं,
कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? ये आप पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं? आप कल्पना कीजिए दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी, जो न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डेनमार्क में है, जो यूएस में है, जो लंदन में है, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा आपकी इन हरकतों की वजह से। तो मैं अपने सभी क्रिश्चियन भाइयों को आज इस 25 दिसंबर के दिन, जिसको हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग हैप्पी क्रिसमस के नाम से पूरे देश और दुनिया में आयोजित करते हैं, मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इस देश के लोगों को देता हूं शुभकामनाएं। और अपनी पहचान बना के रखिए। भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है, भारत की पहचान गौतम बुद्ध जी से है, भारत की पहचान किसी हिंसावादी देश के रूप में नहीं है, भारत की पहचान गोडसे से नहीं हो सकती, गांधी से है। I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, और when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas, women, children being attacked? Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country, and trust you me, we'll have to pay a price for this.